सेंटेंस है कौन से? कॉम्प्लेक्स के इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, कॉम्प्लेक्स के इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, सबसे पहले नियम देखो, नियम इसके थोड़े कठिन होते हैं। ठीक है, होते हैं लेकिन अब होंगे नहीं, समझ लो पहले, फिर नहीं होंगे। ठीक है, नियम क्या है? सबसे पहले सेंटेंस में हमारा मेन क्या होता है भैया? बताइए बताइए भाई। सब्जेक्ट यानी कि कर्ता। ठीक है, सब्जेक्ट यानी कि कर्ता। ठीक है, अब हमें क्या करना है? जब हमें सेंटेंस बनाना रहता होता है, ठीक है, तो हम सेल या बिल इसका प्रयोग हम करते हैं कर्ता से पहले, ये ध्यान रखो। ठीक है, सेल या बिल जो भी होगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, आई भी होगा तो सेल लगाएंगे, अदर सब्जेक्ट होगा आई भी को छोड़ के, ठीक है, तो बिल लगाएंगे, तो आपको पता ही है। ठीक है, सेल या बिल, कुछ ऐसे रूल चलते हैं, कुछ ऐसे नियम चल रहे हैं जो आपको रिपीट हो रहे हैं, ऑटोमेटिक तैयार हो जाएंगे। ठीक है, बार बार वही चीज मतलब रिवीजन हो रही है। ठीक है, तो सब्जेक्ट से पहले कहने मतलब यह है कि बिल या सेल लगाएंगे जो भी है, और सब्जेक्ट के बाद रहेगा है, सब्जेक्ट के बाद रहेगा है। ठीक है, और ये नियम काहे के लिए है? क्योंकि ये नियम रिपीट हो गया। ये नियम है काहे के लिए? ये ध्यान रखो, कौन सी क्लास के लिए है? प्रिंसिपल क्लास के लिए। कौन सी क्लास के लिए? प्रिंसिपल क्लास। ठीक है, ये ध्यान रखो, कौन सी क्लास के लिए भैया? प्रिंसिपल क्लास के लिए, यानी कि जो सेंटेंस में, ठीक है, जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बनता है उसके लिए नियम है। ठीक है, समझ गए होंगे? ठीक है, अगर जो है प्रेजेंट वाली, अगर जो भी एडवर्ब क्लास होगी उसमें आएगा तो वो सेंटेंस के साथ में ही समझा देंगे। ठीक है, फिलहाल सेंटेंस की तरफ चलते हैं। ठीक है, ठीक है, पहला सेंटेंस। ठीक है, ठीक है, ठीक है, पहला सेंटेंस आपके व्हाइट बोर्ड पर, और ध्यान से देखिए गया। ठीक है, क्या मेहमानों के आने से पहले, ठीक है, सेंटेंस हमारा है क्या मेहमानों के आने से पहले, ठीक है, मेहमानों के आने से पहले, क्या मेहमानों के आने से पहले रसोइया खाना बना चुकेगा? रसोइया, ठीक है, इसमें किताब में इसे लिखा है, रसोइया खाना बना चुकेगा, खाना बना चुकेगा, खाना बना चुकेगा। ठीक, क्वेश्चन मार्क रहेगा क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ना। ठीक है, समझ में आ रहा होगा क्या लिखा है? ठीक है, उम्मीद करता हूं। अब हम नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं। दूसरा है क्या उस समय तक, ठीक है, क्या उस समय तक, क्या उस समय तक, ठीक है, ये बाई वाला सेंटेंस आ गया। ठीक है, यहाँ पे बिफोर कंजक्शन नहीं होगा। ठीक है, क्या उस समय तक तुम इन प्रश्नों को हल नहीं कर चुकोगे? ठीक है, ये शायद रिपीट सेंटेंस है। तुम इन प्रश्नों को हल नहीं कर सकोगे, हल नहीं कर सकोगे, हल नहीं कर सकोगे। ठीक है, ठीक है, समझ रहे होगे कहां पर क्या लिखा है? ठीक है, अब हम पहला सेंटेंस देखते हैं। देखिए, क्या मेहमानों के आने से पहले रसोइया खाना बना चुकेगा? अच्छा, कर्ता कौन है? कौन खाना बनाएगा? सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कौन आ रहा है? मेहमान आ रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका एडवर्ब क्लॉज हो गई, इसको हटाओ, बाद में बनाएंगे। रसोइया खाना बना रही है ना, सॉरी, बना रहा है। ठीक है, बना चुकेगा, तो इसके लिए क्या लगाएंगे? बिल द कुक। ठीक है, बिल द कुक। ठीक है, अब लगाएंगे हैव, हैव बना चुका होगा, कुकड। ठीक है, कुकड फूड। ठीक है, कुकर भी कहते हैं। ठीक है, कुकर भी कर सकते हैं या कुक भी कर सकते हैं। ठीक है, कुकर, फूड, और कुछ है? खाने बना रहा है। ठीक, सिंपल। ठीक है, अब कंजक्शन देखो, बिफोर, बिफोर, बिफोर द गेस्ट, बिफोर द गेस्ट, बहुवचन है ना, एक मेहमान थोड़ी आ रहा है। बिफोर द गेस्ट कम, ठीक है, कम, क्वेश्चन मार्क। अब देखिए,
क्या उस समय तक तुम इन प्रश्नों को हल नहीं कर सकोगे? तो क्या लिखा है? तो विल हो जाएगा। ठीक है, तुम करता क्या है? तुम, तो विल यू हैव, ठीक है, विल यू हैव, विल यू हैव क्या नहीं कर चुके होगे? ठीक है, इन प्रश्नों को हल, तो सॉल्व्ड, सॉरी यहाँ पे नहीं था, नहीं नहीं भूल गए, नहीं नहीं लगाना भूल गए। ठीक है, तो यहाँ पे नहीं था, वेरी गुड, ध्यान आ गया। विल यू नॉट हैव, हमें ये भी ध्यान रखना है, ठीक, कहाँ पे नॉट है, हैव से पहले नॉट लगा लेना है। अगर नॉट दे रखा है तो हैव से पहले हमको नॉट लगा लेना है। तो विल यू नॉट हैव हो गया, विल यू नॉट हैव क्या नहीं कर चुके? हल, हल, तो सॉल्व्ड। ठीक है, सोल्व माने होता है हल करना, सोल्व्ड इन प्रश्नों को, तो दीज हो जाएगा, क्या हो जाएगा भैया? दीज क्वेश्चंस। ठीक है, दीज, ओके, दीज क्वेश्चंस। फिर उस समय तक बोला है, बाय दैट टाइम। ठीक है, बाय दैट टाइम। ठीक है, क्वेश्चन मार्क। ये वाला सेंटेंस शायद हम किसी पार्ट में समझा चुके हैं, लेकिन रिपीट हो गया, लेकिन हाँ इंट्रोगेटिव में नहीं होगा। ठीक है, तो ये भी बेटर है आपके लिए। ठीक है, तो करता इसमें जो है रसोइयां। ठीक है, तो इसके लिए लगाएंगे बिल पहले। ठीक है, तो बिल द कुक हो जाएगा, अब लगाएंगे है बाद में। क्रिया क्या है? खाना पकाना, तो कुकड हो जाएगा, क्या पकाया? खाना, फूड हो गया। ठीक है, कंजक्शन क्या रहता है इसमें? बिफोर रहता है। कौन आ रहा है? मेहमान आ रहे हैं, द गेस्ट। ठीक है, कम। फिर है क्या उस समय तक तुम इन प्रश्नों को हल नहीं कर चुके होगे या कर सकोगे? ठीक है, तो क्या क्या शब्द किसके लिए आया है? तुम के लिए आया है। ठीक, तो क्या लगाएंगे? विल यू, विल यू। फिर यहाँ पे नहीं बोला है, नहीं हल कर पाओगे ना, तो नॉट हैव। हल करना क्या होती? सोल्व। क्या हो जाएगा? सोल्व्ड। क्या हल करेंगे? इन प्रश्नों को, दीज क्वेश्चंस। ठीक है, फिर बोला है उस समय तक, तो बाय दैट टाइम। उम्मीद करता हूं आप ये सेंटेंस समझ गए होंगे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं। ठीक है, दिखने में कठिन लग रहे हैं लेकिन ये सेंटेंस है सरल। और एक बात बता दें, ठीक है, आप लोग रेगुलर पढ़िए। ठीक है, ये नहीं छोड़ छोड़ के पढ़ोगे तो जब आप किसी भी पार्ट को छोड़ोगे तो वो समझ में नहीं आएगा आगे चल के, या फिर इकट्ठा पढ़ोगे, एक साथ में पढ़ोगे, तब वो भी अच्छे से नहीं समझ में आएगा। टाइम तो आपको देना ही रहेगा। ठीक है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। यहाँ पर आपको थोड़ा समय बेस्ट, मतलब बेस्ट नहीं, मतलब समय पर ध्यान देना है। आप कंटिन्यूटी बनाए रखिए, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, हाँ कुछ समस्याएं रहती हैं जैसे विभिन्न प्रकार की, तो उनको नहीं कह सकते, लेकिन अपनी तरफ से कोई गलती नहीं होनी चाहिए, ये कहने मतलब ये है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, सॉरी सेंटेंस की तरफ। ठीक है, वो भी देख लीजिए। क्या हमारे सोने से पहले मेहमान आ चुके होंगे? ठीक है, क्या हमारे सोने से पहले, क्या हमारे सोने से पहले मेहमान आ चुके होंगे? ठीक है, आ चुके होंगे। ठीक है, क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, ये आपका सेंटेंस पहला है, मेहमान आ चुके होंगे या आ गए होंगे, ये भी कह सकता है, मेहमान आ गए होंगे या मेहमान आ चुके होंगे। ठीक है, कुछ भी बोल सकता है वो। ठीक है, अगला है क्या माता जी के, ठीक है, क्या माता जी के बाहर जाने से पहले, ठीक है, क्या माता जी के, ठीक है, क्या माता जी के बाहर, ठीक है, बाहर जाने से, क्या माता जी के बाहर जाने से पहले, ठीक है, मेहमान घर से बाहर जा चुके होंगे? मेहमान, ठीक है, मेहमान घर से बाहर, मेहमान घर से बाहर जा चुके होंगे, जा चुके होंगे। अच्छा, इसको भी कैसे दे सकता है सेंटेंस? बोलेगा मेहमान बाहर चले गए होंगे। ठीक है, ये भी बोल सकता है। ठीक है, जाने से पहले, ठीक है, मेहमान घर से बाहर चले गए होंगे या मेहमान घर से बाहर जा चुके होंगे, ऐसे भी बोल सकता है। ठीक है, तो सेंटेंस तो हमारा इसी प्रकार से ही बनेगा जैसे हम बनाने जा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए ऊपर वाला, क्या हमारे सोने से पहले मेहमान आ चुके होंगे, तो आपका प्रिंसिपल क्लास कौन सी है? मेहमान। ठीक है, तो बिल द गेस्ट, ठीक है,
बिल द गेस्ट, ठीक है, गेस्ट, ठीक है भाई, बहुत सारे मेहमान है ना, तो गेस्ट हैव, ठीक है, आना क्या होती, कम, थर्ड फॉर्म कम ही रहेगी, ठीक है। कंजक्शन क्या है, बिफोर, ठीक है, बिफोर किसके, हमारे आने से पहले, बिफोर बी, सॉरी सॉरी सोने से पहले, सॉरी बी स्लीप होगा, बी स्लीप क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब लास्ट वाला देखिए, क्या माता जी के बाहर जाने से पहले मेहमान घर से बाहर जा चुके होंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखा है माता जी के बाहर जाने से पहले, तो ये आपकी हो गई एडवर्ब क्लास, ठीक है। और प्रिंसिपल क्लास कौन सी है, क्या मेहमान, ठीक है, मेहमान, ठीक है। तो माता जी बहुत यहाँ पे खतरनाक दिखाई गई है, माता जी जैसे बाहर जा रही हैं तो मेहमान भी बाहर जा रहे हैं, ठीक है। तो बिल द गेस्ट, ठीक है, बिल द गेस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लगाएंगे, हैव, ठीक है, बिल द गेस्ट हैव, ठीक है, बिल द गेस्ट हैव जा चुके होंगे, गोन, ठीक है। फिर बोला है घर के बाहर, गोन आउट ऑफ द हाउस, ठीक है, गोन आउट ऑफ द हाउस, ठीक है, गोन आउट ऑफ द हाउस, ठीक है। गोन मतलब चले गए, आउट मतलब बाहर, किसके बाहर, घर के बाहर, ठीक है, गोन आउट ऑफ द हाउस। अब देखो ये वाली, ठीक है, कंजक्शन, ये वाली प्रिंसिपल, सॉरी एडवर्ब क्लास देखो, बिफोर, बिफोर मदर, ठीक है, बिफोर, बिफोर मदर, मदर क्या कर रही है, बाहर जाने से पहले, मदर गोज आउट, ठीक है, गोज आउट क्वेश्चन मार्क, ठीक है। चलिए रिपीट करते हैं सेंटेंस, बहुत बढ़िया सेंटेंस है, ठीक है। क्या हमारे सोने से पहले मेहमान आ चुके होंगे, तो मेहमान आपका प्रिंसिपल क्लॉज है, यहीं से बनाइए, बिल द गेस्ट हैव, आना क्या होती, कम, ठीक, थर्ड फॉर्म भी यही है, कम, ठीक है। कंजक्शन क्या रहता है, बिफोर, ठीक है, कौन सो रहा है, हमारे सोने से पहले, तो बी स्लीप। अगला देखो, क्या माता जी के बाहर जाने से पहले मेहमान घर से बाहर आ, सॉरी बाहर जा चुके होंगे, तो मेहमान से बनाएंगे, तो बिल द गेस्ट हैव, जाना क्या होती, जा चुके होंगे, गो होती, थर्ड फॉर्म क्या होगी, गोन, बाहर जा चुके हैं, कहां, घर के बाहर या घर से बाहर, आउट ऑफ द हाउस या आउट फ्रॉम हाउस, ठीक है, आउट फ्रॉम हाउस, गोन आउट फ्रॉम हाउस भी कर सकते हैं, ठीक है, दोनों सेट हो रही हैं। फिर यहाँ पे माता जी के बाहर जाने से पहले, तो बिफोर मदर गोज आउट, ठीक है। उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई डाउट हो तो बताइएगा, ठीक है, कोई डाउट हो तो बताइएगा। अब लास्ट सेंटेंस रह गए, दो सेंटेंस और हैं, वो भी इतने ही खतरनाक सेंटेंस हैं, उनको भी देख लीजिएगा, लेकिन समझा दूंगा आपको अच्छी तरीके से, डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। और जो बच्चे सीरियसली नहीं है तो ध्यान रखिए, अगर एजुकेशन, शिक्षा, पढ़ाई को अगर आपने सीरियस नहीं लिया तो एक दिन शिक्षा, पढ़ाई आपको सीरियस नहीं लेगी, तो ये ध्यान रखना, सरस्वती मैया का हमें ध्यान रखना है। विद्या की देवी कौन है, सरस्वती माता, याद रखना, रिमेंबर दैट, अंडरस्टैंड, हमें सीरियसली पढ़ना है, ये ध्यान रखना। क्या तुम्हारे स्कूल पहुंचने से पहले, क्या तुम्हारे स्कूल पहुंचने से पहले, क्या तुम्हारे स्कूल पहुंचने से पहले बारिश, बारिश आरंभ, ठीक है, बारिश आरंभ हो चुकी थी, बारिश, बारिश आरंभ हो चुकेगी, ठीक है, बारिश आरंभ हो चुकेगी, ये सेंटेंस है, ठीक है। लास्ट के ये दो सेंटेंस रहेंगे, फिलहाल ये सेंटेंस तो बहुत बढ़िया है, ठीक है, आपके लेवल का है, अच्छा है। क्या सूर्य अस्त होने से पहले, ठीक है, क्या सूर्य अस्त होने से पहले, ठीक है, क्या सूर्य अस्त होने से पहले, क्या सूर्य अस्त होने से पहले, ठीक है, मजदूर काम समाप्त कर चुके हैं, मजदूर काम समाप्त कर चुके हैं, मजदूर काम, काम समाप्त कर कर चुके हैं, ठीक है। ये दो सेंटेंस रह गए, देख लीजिए सेंटेंस,
ठीक है। हाँ, क्या तुम्हारे स्कूल पहुंच हो गई, बारिश आरंभ हो चुकेगी, तो बारिश आरंभ हो चुकेगी यहां से बनाएंगे, ठीक है। तो बारिश एक क्रिया होती है, बारिश होना रेन मीन्स होता है, तो यहाँ पे करता है नहीं, तो इट मानेंगे हम, करता है, क्या मानेंगे, इट। तो किससे बनाएंगे, बिल इट, ठीक है, बिल इट, ठीक है, बिल इट हैव, ठीक है, बिल इट हैव, ठीक है। फिर बोला है आरंभ हो चुकेगी, बारिश होना आरंभ हो चुकेगी, ठीक है। अब यहां पे क्या लगाएंगे, बिगन, ठीक। आपने क्रिया देख सुनी होगी, बिगिन मीन्स होता है आरंभ करना, BEGIN, लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है, BEGIN, ठीक है, BEGIN, ठीक है, BEGIN, बिगिन मीन्स होता है आरंभ करना या शुरू करना। तो बिगिन की थर्ड फॉर्म होगी बिगन, क्या होगी, बिगन, ठीक है। ध्यान रखिए, यहां पर भी देखिए आई आया है, IN, तो थर्ड फॉर्म बनाने के लिए आई की जगह क्या कर देंगे, यू कर देंगे, ले बिगन बन गया, ठीक है। तो बिगिन से क्या हो गया, बिगन, ठीक है। तो बिल इट हैव बिगन, क्या होना, बारिश होना आरंभ हो गया, बिगन टू रेन, ठीक है। मेन मेथड हमारा यही है सेंटेंस बनाने का, ठीक है। बिगन टू रेन, क्या हो जाएगा, बिगन टू रेन। इतना सेंटेंस आपका कंप्लीट हो गया। आप कंजक्शन वाला देखो, बिफोर, ठीक है, ओके, बिफोर, ओके, बिफोर तुम्हारे स्कूल पहुंचने से पहले, बिफोर यू, ठीक है, बिफोर यू रीच, ओके, रीच मीन्स होता है पहुंचना, बिफोर यू रीच स्कूल। और रीच एक ऐसी वर्ब होती है, एक ऐसी क्रिया होती है जिसके बाद में कोई प्रीपोजिशन नहीं आता है। रीच टू स्कूल करेंगे, नहीं, ध्यान रखना है, ठीक है। रीच के बाद में कोई प्रीपोजिशन नहीं आता है, क्रिया ऐसी होती है, ठीक है। अब देखो, क्या सूर्य अस्त होने से पहले, सूर्य अस्त हो रहा है, ये आपकी कौन सी क्लास है, एडवर्ब क्लास है, हमें ये नहीं बनानी है, मजदूर से बनानी है, ठीक है। तो मजदूर के लिए बिल लगाएंगे, तो बिल द, ठीक है, बिल द लेबर, ठीक है, लेबर, अच्छा एक लेबर है कि एक से अधिक लेबर, अच्छा मजदूर को अंग्रेजी में लेबरर भी कहते हैं, ठीक है, लेबर या लेबरर दोनों कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे ER लगा के। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना, एक मजदूर है कि ढेर सारे मजदूर हैं, ठीक है, मजदूर काम समाप्त कर चुकेंगे। अगर यहाँ पर होता मजदूर काम समाप्त कर चुका होगा या चुकेगा, काम समाप्त कर चुकेगा, इसका मतलब सिंगुलर था, लेकिन इसने बोला है काम समाप्त कर चुकेंगे, यानी कि ये प्लूरल है, तो इसीलिए लेबर्स होगा। हमें यही चीजें ध्यान रखनी पड़ती है, इसी में मिस्टेक हो जाती है, तो सिंगुलर प्लूरल पूरा सेंटेंस गलत, ठीक है, ये ध्यान रखिए। बिल द लेबर है, अब क्रिया क्या, समाप्त कर चुकेंगे, तो कंप्लीट, ठीक है, कंप्लीट की थर्ड फॉर्म क्या होगी, कंप्लीटेड, ठीक है, ओके, कंप्लीट की थर्ड फॉर्म क्या होगी, कंप्लीटेड। क्या कंप्लीटेड, काम, कंप्लीटेड वर्क, ठीक है, ये वर्क क्रिया भी होती है, ध्यान रखना, ठीक है। अब यहाँ पे कंजक्शन लगाएंगे, क्या लगाएंगे, कंजक्शन, ठीक है। बिफोर, कौन अस्त हो रहा है, सूर्य, बिफोर द सन, ठीक है, ओके, बिफोर द सन, अस्त होना क्या होती है, सेट, बिफोर द सन सेट्स, क्वेश्चन मार्क। अब देखिए रिपीट करते हैं सेंटेंस, ठीक है, दोनों देखो, क्या तुम्हारे स्कूल पहुंचने से पहले बारिश आरंभ हो चुकेगी, तो बारिश से सेंटेंस बनाना है। अब बारिश से खुद वर्ब होती है, ठीक है, तो बिल इट से बनाएंगे, ठीक है, बिल इट हैव बिगन, ठीक है, बिगिन की थर्ड फॉर्म है बिगन, बिगन मीन्स होता है, बिगिन मीन्स होता है आरंभ होना, तो आरंभ होना की तो यहाँ पे क्रिया लानी पड़ेगी, ठीक है। बिगन, क्या आरंभ हुआ, बिगिन टू रेन, बारिश होना आरंभ हुआ। अब कंजक्शन क्या रहेगा आपका, वही हमेशा वाला पुराना छाया हुआ, बिफोर, कौन पहुंच रहा है, तुम्हारे स्कूल पहुंचने से पहले, तो बिफोर यू रीच स्कूल। और ध्यान रखो, रीच के बाद में नो प्रीपोजिशन, हमेशा की तरह, ठीक है। क्या सूर्य अस्त होने से पहले मजदूर काम समाप्त कर चुकेंगे, तो सेंटेंस हमें कहां से बनाना है, मजदूर से बनाना है, तो बिल द लेबर होगा, ठीक है, बिल द लेबर, लेबर नहीं लेबर्स होगा, क्योंकि समाप्त कर चुकेंगे यानी कि बहुत ढेर सारे मजदूर होंगे ना, ठीक है। तो बिल द लेबर्स हैव, क्या लगाएंगे, हैव लगाएंगे। क्या क्रिया क्या है, समाप्त करना, तो क्या हो जाएगा, कंप्लीटेड। अच्छा, क्या समाप्त किया होगा, वर्क, ठीक है। फिर बोला है सूर्य अस्त होने से पहले, पहले के लिए कंजक्शन क्या लगाएंगे, बिफोर, कौन अस्त हो रहा है, सूर्य, द सन सेट्स, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट कर देना कैसा पढ़ाया, धन्यवाद।